किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम गर्मी पर आप टमाटर का खाद का शेड्यूल किस तरीके से रख सकते हैं, रोपाई से लेकर फसल समाप्त होने तक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से कौन सा खाद डालें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर आ सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं, क्योंकि किसान साथियों देखिए, हर फसल का कह लो या फिर आप टमाटर की कह लो, हर सीजन में जो खाद का शेड्यूल है वह कुछ ना कुछ अंतर ही रहता है। आप एक ही तरीके से देते हैं तो वैसे में आलू और जो प्रोडक्शन है उस पर आपको कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कि बरसात पर बारिश लगातार हो रही होती है तो वैसे में नाइट्रोजन यूरिया की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और अगर आप गर्मी पर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको होती है, यूरिया आपको जो है देना चाहिए किसान साथियों, तभी आपका फसल अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगा। तो इस तरीके से हम डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसल के ऊपर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो बेसल भरना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लंबे समय की खेती है, लंबा जो इसका प्रोडक्शन है वह आपको देखने को मिलता है लगभग 800 कैरेट, 700 कैरेट, 1000 कैरेट तक प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसान है वह प्रोडक्शन निकाल के लाते हैं। तो लंबे समय की खेती है। तो बेसल में जो है किसान साथियों आपको जैविक तरीका बिल्कुल अपनाना चाहिए। जैविक में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर कोई अगर आपके पास जैविक कोई खाद है उसको ले सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वैसे में मैं तो कहूँगा कि आप गोबर की खाद 150 से 200 क्विंटल आपके पास जितनी मात्रा हो सकता है उतना आप जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों पहला जो खाद है वह आपको लगभग 10 से 15 दिन बाद देना है। अगर आपको लगता है निमाटोड की समस्या आ सकती है तो वैसे में किसान साथियों आप रोपाई से 5 से 6 दिन बाद भी पहला जो ड्रिंचिंग है वह दे सकते हैं। तो उस समय पर जो है किसान साथियों आप वेलम प्राइम का जो है ड्रिंचिंग कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ता है, 3500 के समथिंग प्रति एकड़ के हिसाब से जो वेलम प्राइम है वह लगता है। तो खर्च हालांकि बढ़ता है किसान साथियों, लेकिन प्रति मान के चलो आपके फसल के जो जीवन काल है उतने दिन तक तो आपको निमाटोड की जो समस्या है वह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। तो आप जो है वेलम प्राइम का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है किसान साथियों अगर आप कर रहे हैं तो या फिर नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन बाद पहला ड्रिंचिंग लेना है। पहला ड्रिंचिंग से ही आपको यूरिया की मात्रा ले लेना है किसान साथियों। लगभग 4 से 6 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया है उसको ले लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग पर जो है किसान साथियों ग्रोथ के लेकर समस्या देखने को मिल सकती है। तो यूरिया आपको पहला ड्रिंचिंग से ही लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिया के साथ जो है किसान साथियों आपको लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड, कोई बढ़िया सा किसान साथियों आपको कोई लोकल सा नहीं लेना है, जैसे कि ब्लैक गोल्ड है, कुंदन आप ले सकते हैं, इस तरीके का जो चीज़ है वह ले सकते हैं। फ्लोरा आप जो है ले सकते हैं, उसका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो अलग अलग जो चीज़ आप ले रहे हैं तो उसका मात्रा जो है अलग अलग रहने वाला है किसान साथियों। और साथ में आपको 1 से 2 kg जो 28 है उसको ले लेना है। और साथ में एक जो 400 ml कैस्केड है जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड आता है किसान साथियों, उसको आपको लेना है किसान साथियों। शुरुआती दौर में कीट का समस्या है, फंगस की समस्या है जड़ों में, वह आपको देखने को मिल सकती है। तो जड़ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, जड़ सही तरीके से विकास हो, स्वस्थ हो, तभी आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है किसान साथियों।